बच्चों, आज हम इस कक्षा में नेतृत्व के गुणों पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने नेतृत्व के बारे में अध्ययन किया था। नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व का अर्थ, परिभाषाएं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज की कक्षा में हम नेता के गुण, नेतृत्वकर्ता के गुण के बारे में बात करेंगे। एक नेता में क्या गुण होने चाहिए जिससे वह अपने संगठन को सफलता के सोपानों पर चढ़ा सके। किसी भी संगठन की सफलता और असफलता उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। आइए अब हम देखते हैं नेतृत्व के गुण। नेतृत्व के गुण किसी व्यावसायिक संगठन की सफलता या असफलता नेतृत्व के गुणों पर निर्भर करती है। अतः सफलता की प्राप्ति हेतु नेतृत्व में अनेक विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है। विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व के अनेक गुणों का वर्णन किया है। हेनरी फेयोल के अनुसार नेता में निम्न गुण होने चाहिए: स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता, योग्यता एवं मानसिक संतुलन, नैतिक गुण, ज्ञान, प्रबंधकीय योग्यता। अर्थात नेता स्वस्थ हो, उसमें शारीरिक क्षमताएं हों ताकि वह संगठन को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सके, उसमें योग्यताएं हों, उसका मानसिक संतुलन अच्छा हो ताकि कठिन परिस्थितियों में भी वह प्रभावित न हो और संतुलन के साथ कार्य करता रहे। नैतिक गुण, नेता का नैतिक गुण अच्छा होना चाहिए, वह चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि अनुयायी अपने नेता से ही प्रभावित होते हैं। ज्ञान, फेयोल के अनुसार नेता ज्ञानी होना चाहिए, उसे अपने संगठन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे तकनीकी शैक्षिक योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। प्रबंधकीय योग्यता, हेनरी फेयोल के अनुसार नेता में संगठन के प्रबंध की योग्यता भी होनी चाहिए। अगर उसमें प्रबंधकीय योग्यताएं हैं तो वह अपने संगठन को सही दिशा में ले जा सकता है। C.L. उर्विक ने एक नेता में निम्न गुणों का वर्णन किया: नेता साहसी होना चाहिए, नेता में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मस्तिष्क की लोचशीलता, परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले, प्रभावित ना हो, परेशान ना हो, संतुलन के साथ कार्य करे, मानसिक संतुलन के साथ कार्य करे, ये उसमें गुण होने चाहिए। ज्ञान, उसे अपने संगठन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। चारित्रिक बल, उर्विक ने भी नेता के चारित्रिक बल पर जोर दिया है कि एक नेता चरित्रवान होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। जॉर्ज आर टेरी ने नेता में निम्न गुणों की आवश्यकता बताई है: शक्ति, उनके अनुसार नेता के पास शक्ति होनी चाहिए जिससे वह अपने अनुयायियों को नियंत्रित कर सके। भावनात्मक स्थिरता, नेता में भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए ताकि कठिन से कठिन स्थिति में भी वह प्रभावित ना हो। मानवीय संबंधों का ज्ञान, नेता में मानवीय संबंध भी होने चाहिए जिससे वह अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सके। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, यह गुण भी जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेता में होना चाहिए। वह व्यक्तिगत रूप से अभिप्रेरित हो
संप्रेषण योग्यता, एक नेता में अपने विचारों, भावनाओं को अपने अनुयायियों के समक्ष संप्रेषित करना यानी प्रकट करने की योग्यता भी होनी चाहिए। वह अपने विचारों, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर सके, प्रकट कर सके, अपने संगठन की योजनाओं को सभी के सामने ला सके, यह योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। शिक्षण योग्यता, एक नेता के अंदर शिक्षण योग्यता भी होनी चाहिए, अर्थात उसे अपने संगठन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे अपने संगठन के बारे में हर तथ्य की शिक्षा मिली हुई होनी चाहिए। सामाजिक योग्यता, समाज में किस प्रकार निर्वहन करना है, सदस्यों के साथ, अनुयायियों के साथ किस प्रकार से कार्य करना है, इसकी योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेता में तकनीकी योग्यताएं भी होनी चाहिए। उसे अपने संगठन में लगी हुई तकनीक का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए, ताकि वह अपने अनुयायियों को उस ज्ञान से लाभान्वित कर सके। नेतृत्व के प्रमुख गुण, कई विद्वानों द्वारा बताए गए गुणों के आधार पर कुछ प्रमुख गुण नेतृत्व में होने चाहिए, एक नेता में होने चाहिए, जिससे वह कुशल नेता बन सके। उत्तम स्वास्थ्य, कुशाग्र बुद्धि, चरित्रवान, मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता, आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति, स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, दूरदर्शिता, निर्णयन क्षमता, शिक्षण व तकनीकी योग्यता, उत्तरदायित्व की भावना, अभिप्रेरण योग्यता, समूह भावना, मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता। ये कुछ गुण जो विभिन्न विद्वानों ने बताए, उनके आधार पर एक नेता में होनी चाहिए। अब हम इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। एक नेता का स्वास्थ्य उत्तम व शरीर सुगठित होना चाहिए। वह शारीरिक रूप से अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम तथा स्फूर्तिवान होना चाहिए। यदि नेता का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा तो वह अपने कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई अनुभव करेगा। नेता का स्वास्थ्य अच्छा है तो वह अपने संगठन को प्रभावी रूप से आगे ले जा सकता है, अपने अनुयायियों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शित कर सकता है। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। कुशाग्र बुद्धि, नेता की सफलता के लिए उसका बुद्धिमान होना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नेता कुशाग्र बुद्धि वाला होने पर ही विषम परिस्थितियों में भी धैर्य व गंभीरता से समस्याओं का समाधान कर पाता है। नेता अपने अनुयायियों की तुलना में सामान्यतः अधिक बुद्धिमान होता है। नेता जब कुशाग्र बुद्धि वाला होता है तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता और गंभीर से गंभीर समस्या का भी आसानी से समाधान निकाल लेता है। इसलिए नेता की सफलता के लिए
उसका बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। चरित्रवान। एक नेता का चरित्र सदैव प्रेरणादायी होता है। यदि नेता का चरित्र दुर्बल होगा तो अनुयायियों को प्रभावित करना असंभव होगा। कहा जाता है कि यदि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अतः नेता को हमेशा उच्च चरित्र वाला होना चाहिए। अनुयायी नेता के गुणों से प्रभावित होते हैं, उसके चरित्र से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार का नेता होगा उसी प्रकार का चरित्र अनुयायी धारण करना चाहते हैं। इसलिए नेता का चरित्र अच्छा होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता। एक सफल नेता द्वारा मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। नेता का प्रमुख कार्य अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन कर उनसे इच्छित कार्य लेना है। अतः उसे अपने अनुयायियों की रुचियों, भावनाओं, क्षमताओं, कमियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे यह भी पता होना चाहिए कि उसके अनुयायियों की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है। इनके आधार पर ही एक नेता श्रेष्ठ मानवीय संबंधों की स्थापना कर पाता है। एक नेता को अपने अनुयायियों को मोटिवेट करने के लिए, उनसे अपना इच्छित कार्य लेने के लिए उनकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उनकी रुचियों, उनकी भावनाओं, क्षमताओं, कमियों का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए और उनकी इन सामाजिक, मानसिक और आर्थिक आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाए, किस प्रकार पूरा करना है, इसकी जानकारी भी नेता को होनी चाहिए। जब वह अपने कर्मचारियों के प्रति इस प्रकार का मानवीय व्यवहार रखेगा, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तो कर्मचारियों और नेतृत्व में, प्रबंधन में एक अच्छा सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। पांचवा है आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति। एक कुशल नेता जिसमें आत्मविश्वास होता है वह दूसरों को विश्वास जीतने में भी सफल रहता है, वह दूसरों का विश्वास जीतने में भी सफल होता है। उर्विक के अनुसार अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए। और सही भी कहा गया है, सफलता की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास होता है। इच्छा शक्ति के अभाव में कोई भी नेता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता है। सुदृढ़ इच्छा शक्ति से कठिन कार्यों को भी आसान बनाया जा सकता है। इस बिंदु के अंतर्गत बताया गया है कि आत्मविश्वास रखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से आगे बढ़ सकता है। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि नेता में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो वह अपने अनुयायियों का आसानी से विश्वास प्राप्त कर सकता है। उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। जब नेता में सुदृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वह कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर लेता है। एक सफल नेता में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। छठा बिंदु, स्फूर्ति एवं सहिष्णुता।
स्फूर्ति तथा सहिष्णुता का तात्पर्य विषम परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक काम करने एवं निर्णय लेने से है। एक नेता को सदैव सजग रहना चाहिए एवं आपत्तियों तथा कठिनाइयों में भी अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, तभी वह अपने अनुयायियों का उचित मार्गदर्शन कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में उसे अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है दूरदर्शिता। एक अच्छे नेता को भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर उसके अनुसार योजना एवं उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। वर्तमान समय में परिवर्तन इतने तीव्रगामी हैं कि जो नेता इन परिवर्तनों का अनुमान लगाकर कार्य करता है वह सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेता है। समय लगातार बदलता जा रहा है, तकनीकें बदल रही है, लोगों की रुचि, आवश्यकताएं, फैशन बदल रहा है। उसी के अनुरूप एक नेता को सभी चीज़ों के बदलते हुए परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाकर उसके अनुसार योजना बनानी पड़ती है और उसी के अनुसार क्रियान्वयन करना पड़ता है। एक सफल संस्था के निर्माण के लिए नेता में ये गुण होना आवश्यक है। नेता में यदि दूरदर्शिता का गुण है तो उसके अनुयायी उससे अधिक प्रभावित होंगे। निर्णयन क्षमता। नेता में सही निर्णय लेने, सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक प्रभावकारी नेतृत्व के लिए नेता में असाधारण निर्णयन क्षमता होनी चाहिए। एक नेता को किसी समस्या के समाधान के लिए वर्तमान व भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। कई विकल्पों में से संगठन के लिए कौन सा विकल्प अच्छा है, यह विकल्प चुनने की समझ, निर्णय लेने की समझ नेता में होनी चाहिए। यह चयन नेता अपनी दूरदर्शिता एवं निर्णय लेने की योग्यता के आधार पर ही करता है। नेता में परिस्थितियों को समझने तथा उसके अनुरूप यथा समय निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि नेता सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएगा तो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। अतः संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना नेता का कार्य होता है और यह गुण, निर्णयन क्षमता का गुण एक नेता में होना आवश्यक है। शिक्षण व तकनीकी योग्यता। एक नेता में अनुयायियों के कार्यों का अवलोकन करने, उनकी त्रुटियों का पता लगाने एवं इनमें आवश्यक सुधार करने की योग्यता होनी चाहिए। और यह योग्यता एक नेता में तभी आती है जब उसे उन सभी कार्यों के बारे में जानकारी हो, तकनीकों की जानकारी हो। नेता में अपने अनुयायियों की जिज्ञासा को शांत करने एवं अच्छा मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। नेता को अपने कार्य से संबंधित कार्य विधियों, तकनीकी ज्ञान, नियम एवं कानून
आदि की जानकारी भी होनी चाहिए, अन्यथा वह तकनीकी रूप से अपने अनुयायियों का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा और यह शिक्षण प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। नेता को कार्य से संबंधित विधियों, तकनीकी ज्ञान, नियमों व कानूनों की जानकारी होना नितांत आवश्यक है, तभी वह अपने अनुयायियों को सही तरीके से मार्गदर्शित कर सकेगा। 10वां, उत्तरदायित्व की भावना। एक सफल नेता में उत्तरदायित्व को स्वीकार करने एवं उनकी पूर्ति करने की भावना होनी चाहिए। जो उत्तरदायित्वों से दूर रहना चाहता है वह कभी एक कुशल नेता नहीं बन सकता। जो जिम्मेदारियों से भागता है, जिम्मेदारियों से दूर रहता है, वह कभी भी सफल नहीं हो पाता। नेता अपनी स्थिति के कारण अधिकार संपन्न होता है, किंतु अधिकारों के साथ ही उत्तरदायित्व भी बढ़ते जाते हैं। संगठन में नेता को कुछ अधिकार मिले हुए होते हैं और जैसे जैसे उसके अधिकार बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार उसी के साथ साथ उसके उत्तरदायित्व भी बढ़ते जाते हैं। अभिप्रेरण योग्यता, मोटिवेशन करने की योग्यता। एक नेता में अपने अनुयायियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे अपने अनुयायियों की रुचियों, विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं आदि को समझने एवं उन्हें संतुष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए, जिससे वह अपने अनुयायियों को प्रेरित कर सके, मोटिवेट कर सके। जब नेता अपने अनुयायियों की रुचि, विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं को समझेगा और उनको संतुष्ट करेगा तो अनुयायी उससे प्रेरित होंगे और जब अनुयायी प्रेरित होंगे तो प्रबंधक या नेता उनसे अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करवा सकता है। समूह भावना। एक नेता को व्यक्तिगत हितों की बजाय सामूहिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि नेता अपने हितों के लिए समूह के हितों को त्याग देता है तो वह कभी अच्छा नेता नहीं बन सकता है। उसे इस बात पर बल देना चाहिए कि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में ही व्यक्तिगत हित निहित होता है। संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति में ही व्यक्तिगत हित होता है। संगठन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह भावना होनी आवश्यक है, क्योंकि सामूहिक प्रयासों के द्वारा ही संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और जब संगठन के लक्ष्य प्राप्त होंगे तभी हर व्यक्ति का हित भी आगे बढ़ेगा, हित भी पूरा होगा। मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता। एक नेता में व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहने एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की भावना होनी चाहिए। उसे अपने अनुयायियों का सहयोग जहाँ तक संभव हो उनका मन प्रसन्न करके ही लेना चाहिए। इसके लिए नेता को अपनी जीवन शैली एवं आचरण व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। एक सफल नेता के लिए व्यवहार कुशल होना नितांत आवश्यक है। उसे मिलजुल कर रहना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना भी आना चाहिए, जिससे वह अपने अनुयायियों का सहयोग आसानी से प्राप्त कर सकता है और यह उसकी जीवन शैली और आचरण व्यवहार में परिवर्तन करना
से ही संभव होगा। एक सफल नेता किसी भी संगठन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि एक सफल नेता संगठन से जुड़ा हुआ होता है, संगठन का प्रबंधक होता है, तो वह अपने अनुयायियों, अपने कर्मचारियों, अपने अधीनस्थों का सफल मार्गदर्शन कर संगठन को ऊंचाई पर ले जाता है। और यदि संगठन में कुशल नेतृत्व का अभाव है तो वह संगठन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे सामने कई उद्योगपतियों के उदाहरण विद्यमान हैं, जिनको अगर हम देखें तो एक उद्योगपति आज अपनी दूरदर्शिता, अपने कार्य व्यवहार के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले गया। और एक व्यवसायी जिसमें नेतृत्व क्षमता का अभाव था, वह एक स्थापित व्यवसाय से अपने व्यवसाय को पतन की ओर ले गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। इस पाठ के बाद हम विपणन, मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस पाठ में कोई तथ्य समझ में नहीं आया हो तो प्रारंभ में दिए हुए नंबरों पर आप फ़ोन कर और यथासंभव व्हाट्सएप करें तो अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।